उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक वो किनारे से सिर्फ 20 किमी ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 450 किमी दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज थी आग लगाने के लिए ताकि यह धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था, क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए